हाँ तो हमारे प्यारे विद्यार्थी, आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे? मेरे पास आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग मन से जम करके आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। भाई आप लोग एकदम पढ़े लिखे, एकदम आप लोग ये विद्युत धारा वाला चैप्टर या पार्ट 2 आप लोग का होगा। ये विद्युत धारा वाला क्लास होगा पार्ट 2। यहाँ पे हेडिंग में मारते हैं क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा। ये फिजिक्स फिजिक्स पार्ट पार्ट 2। ये आप लोग का ये पार्ट 2 है। क्लास 10 चैप्टर 4। चैप्टर 4 ये विद्युत धारा वाला क्लास। मेरे भाई इतना फर्स्ट क्लास हम लिए, इंट्रोडक्शन वाला क्लास लिए। मेरे भाई इतना कॉन्फिडेंस लगा, इतना बेहतर बेहतर है मेरे भाई, प्यार और आशीर्वाद मिला कि मेरे भाई इसको शब्दों में हम बता नहीं सकते। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसा ही जैसे फर्स्ट क्लास हमारा बढ़िया रहा वैसे आप लोग सेकंड क्लास को बेहतर करिए। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके अच्छा अच्छा मेरे भाई पॉजिटिव कमेंट आया था, जिससे एकदम दिल मेरे भाई एकदम खुश हो गया। मेरे भाई आप लोग एकदम इतना खुश हो गया कि आप लोग के पास शब्द बचाने के लिए, हमारे से बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। विद्युत धारा चैप्टर 4, विद्युत धारा ये चैप्टर 4 वाला क्लास है। और आप लोग को जिसको हम बता देते हैं, क्या आप लोग को बता देते हैं, तो विद्युत धारा के बारे में बता देते हैं। विद्युत धारा सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो विद्युत सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जिसको में से हम आप लोग के एग्जाम्पल के पर्पज से देखेगा, यहाँ से एग्जाम्पल के पर्पज से हम आप लोग को थोड़ा सा तार निकालना एग्जाम्पल के पर्पज से हम आप लोगों को तार का प्रैक्टिकल करते थे। आप लोगों को तार के बारे में भी आप लोग को बता देते। इसको में गतिशील कण क्या होता है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये तार है हमारा, ये हाथ में तार है। तो इसको तार में क्या देते रहता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के देते रहता है। गति कौन कर रहा है? तो गति कर रहा हमारा इलेक्ट्रॉन सर है, वो हमारे गति कर रही है। हमारे साहब इलेक्ट्रॉन है। इतना प्यारा प्यारा प्रैक्टिकल करके आप लोग इतना थ्योरी के साथ आप लोग को बता देते। ये तार, यही ब्लैक तार था कल भी, और आज भी हमारे हाथ में ये ब्लैक तार है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। ये गतिशील कण हमारे इसको में इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ तक मेरे भाई सभी भाई बहन आप लोग क्लियर है। आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए। अब यहाँ तक क्लियर है, तो अब चलिए हम टॉपिक पे अपने आते हैं। तो टॉपिक से पहले सबसे पहले आप सबको हमारे हाथ जोड़ के मेरे भाई आप लोग से हम विनती करते हैं कि आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हम भाई क्लास आप लोग देते हैं। प्लीज उसको भी लाइक और मेरे भाई उसको भी सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर देते, मेरे भाई दिल टूट जाता है। तो प्लीज आप लोग सब पहले चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए। सबसे पहले शेयर करिए, उसके बाद आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर मेरे भाई का, कि आप लोग सब्सक्राइब करेगा बहुत ज्यादा। अभी मेरे भाई हम क्लास से रिकॉर्डेड दे रहे हैं, रिकॉर्डेड में भाई इतना दिल टूट जाता है यार कि आप लोग को क्या हम बताएं, दिल टूट जाता है मेरे भाई। रिकॉर्डेड क्लास करवाते हैं तो दिल टूट जाता है, मगर क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी में भाई गधों को बाप कहना पड़ता है, तो आप लोग समझते हैं। मजबूरी में गधा को भी बाप कहना पड़ता है, जिसमें वह रहता है गधा, उसको भी बाप बोलना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज, वैसे मजबूरी में भाई है तो मजबूरी में समझ सकते हैं। आप लोग प्लीज हम इतना सपोर्ट करिए। ये चैनल हमारा, तब बोलिएगा भैया ये क्लास आप लोग लाइव रिकॉर्डेड क्यों ले रहे हैं? हम रिकॉर्ड इसलिए ले रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल हो रहा है 500 प्लस सब्सक्राइबर करने के लिए। तो 500 प्लस इसको जल्दी आप लोग इतना सभी भाई बहन के पास क्लास शेयर करिए ना, जो इधर उधर घूम रहे हैं। कि अभी तक हमारा अप्रैल मई जून चल गया, आधा मई चल गया मेरे भाई, अप्रैल चल गया, अभी तक क्लास लिए हम इधर उधर घूम रहे हैं। तो आप उनको बताइए कि द एक्सीलेंट बोर्ड है, उसको मैं आगे पढ़ो, तो उसको मैं आगे पढ़ो। ये द एक्सीलेंट बोर्ड है, बहुत अच्छा एकदम चैनल। इसके लिए एक्सीलेंट का होता है कुछ बेहतरीन, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा अत्यंत उत्कृष्ट होता है। और द एक्सीलेंट, दैक इसको लगता है किसी खास चीज में लगता है। दैट इज बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, BOA और डी बोर्ड एग्जाम की तैयारी किया जाता है, इसलिए यहाँ पे द एक्सीलेंट बोर्ड। हमारी टीम कितना बेहतर में भाई, आप लोग हम क्लास में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वही सब हमारे भाई बहन नाम दिए हैं। तो आप लोग इसको आप लोग नाम दिए हैं, तो आप लोग का काम है क्या? इसको बढ़ाने का आप लोग के हाथ में, इसको बढ़ाने का आप लोग के हाथ में जिम्मा है। ये एक्सीलेंट बोर्ड वो ऑफलाइन के मेरे भाई सब नाम दिए हैं, इसको चमकाने का काम आप लोग के रहेगा। इसको चमकाने का काम ऑनलाइन वाले हमारे सभी भाई बहन के रहेगा, ऑनलाइन वाले हमारे सभी भाई बहन के पास। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग सारे मेरे भाई बहन क्लियर है। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक क्या है? तो अपना टॉपिक है मेरे भाई, अब ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा वाला बता देते हैं आप लोग को, विद्युत धारा के बारे में बता देते हैं। तो अब मेरे भाई छोटा सा विद्युत धारा के बारे में आप लोग को बता देते हैं, और आप लोग समझिएगा। यहाँ से चलिएगा चालक और चालक समझिएगा, कुचालक समझिएगा, अर्धचालक समझिएगा और अति चालक समझिएगा। ये चालक, ये कुचालक, अति चालक, ये और अर्धचालक, ये सभी के बारे में आज हम डिटेल से आप लोग को बताएंगे। ये मेरे भाई बोर्ड एग्जाम के पर्पज से लगभग ये लघु में आता है, लघु में आता है। लग कहेगा कि चालक किसे कहते हैं या अर्धचालक किसे कहते हैं। ये आप लोग को 2 मार्क्स के पर्पज से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए ये मिलेगा। ये सवाल आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ तक हमारे सभी भाई बहन क्लियर है। तो इसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। इसके बारे में क्या करा,
तो कहला कि चालक किसे कहते हैं, चालक के बारे में पढ़ा रहा है। जैसे कि चालक, ये हमारा हो गया क्या, चालक। इसको से हम, ये हमारे समझिएगा, इधर इधर कोड है, इसको में हमारा लाइन है, इधर हम खोसेंगे तो यहाँ से मोबाइल हमारा चार्ज होगा, तो इसे क्या है, चालक पदार्थ है। तो ये हमारे इसे चालक हो रहा है। तो चालक खाली बोलिएगा महाराज ये चालक क्या खाली तारे चालक है, नहीं, इसको में सोना चांदी भी होगा, चाल के पदार्थ है। लकड़ी जो जो देखेगा उसको वो चाल के पदार्थ है। शुद्ध जल है, वो भी हमारे चाल के पदार्थ है। तो उसको समझिएगा यहाँ से कि चालक क्या है, समझिएगा चालक पदार्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन में मारिएगा यहाँ से क्या, चालक पदार्थ, चालक पदार्थ किसे कहते हैं, किसे किसे कहते हैं, चालक पदार्थ किसे किसे कहते हैं, चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो चालक पदार्थ हम किसको कहते हैं, चालक पदार्थ किसे कहते हैं, उसको से मिलिए चालक से। तो चालक में कह रहा है क्या, तो चालक में कह रहा है वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा के आसानी से प्रवाह होती है। जिससे विद्युत धारा, जैसे कि ये चालक पदार्थ है, उसको से आसानी से विद्युत धारा पार हो गया तो इसको क्या करेंगे, चालक कहेंगे। जिसको सब विद्युत धारा आसानी से पार हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइन, मेरे भाई उसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलचाल की भाषा में लाइन कहते हैं। तो लाइन आराम से पार हो जाता है वो, या किसी जगह पर हम आराम से चल जाते हैं तो वो चालक पदार्थ हो। जैसे कि इतना जैसे ना होता है क्या, गाँव गाँव देहात में मेरे भाई क्या होता है कि वहाँ पे किसी जगह गए हम, तो वहाँ पे गए रिश्ता वाले का पूछते हैं कैसे आना हुआ मेरे साहब, कैसे आना हुआ साहब, तो बोलते हैं कि क्या बताएं, बहुत एकदम घूमते टहलते आए, बहुत दूर से आए, पता रास्ता मालूम नहीं था, जिसको से हम बहुत दम घूमते आए, तो चालक में थोड़ा सा हमको दम त्रुटि आ गया। और वैसे बोलते ना कोई दिक्कत नहीं था, दम चालक दम आराम से चलाए। वही वैसे दम जिसको हम चालक दम आराम से चलावे वो हमारे क्या होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं। तो कह रहा है क्या, तो कह रहा है नोट्स के भाषा में आप लिखेंगे, कह रहा है वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा, वैसा पदार्थ जिससे जिससे होकर विद्युत धारा, जिससे होकर होकर विद्युत धारा, जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से पार कर जाए, जिससे होकर विद्युत धारा, विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह, जिससे होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह, आसानी से प्रवाह, आसानी से प्रवाह की दर को, आसानी से प्रवाह होती है, आसानी से प्रवाह होती है, आसानी से प्रवाह होती है, उसे उसे चालक पदार्थ, चालक उसे चालक पदार्थ उसे चालक पदार्थ कहते हैं, उसे चालक पदार्थ कहते उसे चालक पदार्थ कहते हैं। अब बोलिएगा कि ये चालक पदार्थ हो गए जिससे से क्या, जिससे होकर विद्युत धारा, मैंने विद्युत धारा यानी लाइन में भाई करेंट, जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से पार हो जाए, जिसको हम आसानी से पार हो जाए। क्या हम यहाँ से मोबाइल में लगा दिए कोड और यहाँ से चार्ज, हमारे चार्ज वाले ऑप्शन में फंसे तो आसानी से चार्ज एकदम आसानी से पार हो। जिसको कोई दिक्कत हुआ इधर उधर, किसको में दिक्कत हो जाए, इसको में दो जगह कटा रहता है, ये छटा रहता है, इसको में कुछ ऐसे इधर उधर दिक्कत हो सकता था, मगर इसको में चालक पदार्थ जिसको आसानी से पार हो गया तो इसको में कोई दिक्कत नहीं है। तब बोलिएगा कि इसको में कौन सा हो सकता है, जैसे में होगा क्या, जैसे में यहाँ से मारिएगा क्या, जैसे में कौन कौन पदार्थ है हमारा वो हो सकता है। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे में कौन कौन सा होगा, जैसे सोना होगा, सोना हो गया, तो चांदी भी तो जरूर होगा, क्योंकि सोना चांदी तो दोनों अपने भाई है, दोनों चचेरा भाई है, सोना चांदी। तांबा, तांबा तांबा लकड़ी, लकड़ी या शुद्ध जल, शुद्ध शुद्ध जल, शुद्ध शुद्ध जल इत्यादि कर दीजिए यहाँ से, इत्यादि। ये सब कौन है, तो ये हमारे चालक पदार्थ है, ये हमारे चालक पदार्थ। देखा वैसा चालक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से पार कर जाता है, जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से पार कर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम चालक पदार्थ बोलते हैं। तो अब आसानी से किसको किसको पार करेगा, तो सोना चांदी तांबा लकड़ी शुद्ध जल इत्यादि सब में बहुत और पदार्थ है, इसको मैं आसानी से होकर पार कर जाता है। ग्रेफाइट में भी पार कर जाएगा आप लोग को। और यहाँ तक आप लोग ने अब बोला कुचालक, तो कुचालक वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह नहीं किया, जैसे कुचालक, जिसको से प्रवाह आसानी से विद्युत धारा प्रवाह नहीं करता। तो आप यहाँ से करिएगा क्या कि कुचालक किसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहाँ सब मारिएगा क्या, कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, कुचालक
अगला पॉइंट क्या है, सुचालक हो गया, एकदम आसानी से पार हो गया, तो वो तो एकदम ऐठा रहेगा, एकदम सीधा है, ई है तो ई भाई है, अभी समझिएगा एकदम, चालक, अर्धचालक, कुचालक, ये चालक पदार्थ हमारे हैं, वो ये साहब है भाई में फर्स्ट नंबर पे, और ये सीधा भाई है, और दूसरा तो एकदम सीधा रहेगा भाई, तो दूसरा तो एकदम जरूर टेढ़ा रहेगा, तो पहला दम सीधा रहेगा तो दूसरा तो जरूर टेढ़ा रहेगा, पहला दम सीधा रहेगा तो दूसरा जरूर टेढ़ा रहेगा, तो वही दूसरा हमारा क्या है, तो कुचालक है, तो ये तुम पहला सीधा से पार हो रहा है, और दूसरा दम कह रहा है कि तो तू इन्हें जगह जाएगा, तो हम इन्हें दिखा जाएंगे, तो हम घूम के जाएंगे, तू इधर दिखा गया है, तो हम इधर दिखा ऐसा घूम के जाएंगे, मगर जाएंगे वही जगह पर जाएगा, ये भी ये है, मगर ये सुचालक है, एकदम ऐसे सीधा किया, एकदम डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, मगर कुचालक इतना टेढ़ा है कि टेढ़ा इतना है कि एकदम इधर कहा कि हम जाएंगे ऐसे, मगर यहीं पर जाएंगे, मगर इसको भी कुचालकों को ये आना है, और सुचालकों को भी ये आना है, मगर एकदम सुचालक या सीधे, कुचालक या एकदम घूम के जाना, मगर जाना है वो, मगर ये एकदम कहता है ना मेरे भाई की एकदम पत्थर छाती पर लाती दे के पार हो जाएंगे, छाती पर पैर रख के पार हो जाएंगे, मगर पार हो जाएंगे तो पार हो जाएंगे, मेरे भाई कहावत में तो आप लोग सुनते रहते हैं, तो ये यही यही काम कर रहा है कौन, तो ये कुचालक पदार्थ कर रहा है, तो कह रहा है क्या, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ, कुचालक, कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते, किसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो इसको मैं कह रहा कुचालक में क्या, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर आसानी से पार कर जाता है, इसको में आसानी से पार नहीं कर रहा है, बाकी इसको में तो ऐठा था, तिरछा जा रहा था वह, मगर तिरछा जा रहा था, तो इसको मैं क्या कर रहा है, तो नोट्स में क्या कर रहा है, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे, जिससे होकर, होकर विद्युत धारा, हम उस ऊपर ही वाला लाइन पर लिखना चलना, विद्युत धारा, विद्युत धारा आसानी से, आसानी से, आसानी, आसानी से पार, पार नहीं होती है, आसानी से पार नहीं होती, आसानी से पार नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, होती है उसे, उसे कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ कहते हैं, उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं, उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं, ये देखिए, ये सुचालक है, अभी कुचालक, दूसरा नाम भाई है कुचालक, कुचालक हम यहाँ महाराज है, कुचालक है जो एकदम बहुत एकदम खर्चा बोलता है ना, एकदम खर्चा, एकदम कमीना है, तो कमीना है, तो वही कौन कमीना वाला काम कौन कर रहा है, तो हमारे ये साहब कुचालक कर रहे हैं, तो कुचालक एकदम इसको मैं आसानी से पार नहीं हुआ, तो समझिए कौन है, तो कुचालक है, तब समझिए कौन कौन पदार्थ है जो कुचालक एकदम खच्चर है, तो समझिए कौन कौन कर रहा है, तो कह रहा है क्या, कांच, मोम, लौह, चमड़ा, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, यानी इसको मैं बोला क्या, तो इसको मैं अपनी मारिएगा, जैसे में कौन कौन होगा, जैसे में, तो कांच, कांच, लौह, और ये मोम, मोमबत्ती जिसको आप लोग यूज करते हैं, मोम, मोम, कांच, लकड़ी, मोम, और रबड़, रबड़, रुई, रुई इत्यादि, इत्यादि कर दीजिए, ये हमारे, ये साहब है, ये जो कौन है, तो ये कुचालक है, ये हमारे कुचालक है, ये हमारे कुचालक पदार्थ में आते हैं, ये हमारे कुचालक पदार्थ, कुचालक कर रहा है वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से पार नहीं कर रहा है, जिससे विद्युत धारा आसानी से पार नहीं कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कुछ इसको से हम पार कर गया विद्युत धारा, इसको सुचालक, अब इसको से पार, जिसको से बात में समझिए कि इसको से पार नहीं कर रहा, इसको से हम पार नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, तो ये होगा तो कुचालक होगा, ये कुचालक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आप लोग करा अर्धचालक में, जिससे ना
प्रकाश अति जिससे पार हो, जैसे देखिए तो आप लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। तो पारदर्शी मैंने पार हो गया, पारदर्शी तो यही हो गया, चालक मैंने पार हो गया, चालक मैंने, अपारदर्शी मैंने कुचालक, कुचालक ये अपारदर्शी वाला काम जिससे प्रकाश के एकदम किरण एकदम पारे नहीं हुआ, जिससे प्रकाश की किरण एकदम पारे नहीं हुआ, तो ये हो गया कौन, कुचालक। जिसको से पारे नहीं, आसानी से पार नहीं हो रहा, तो ये भी कुचालक हो गया। अब यहाँ से अर्धचालक मैंने थोड़ा बहुत पार, यानी प्रभाषक, जिससे थोड़ा बहुत, जैसे कौन था प्रभाषक में, तो प्रभाषक में कौन था मेरे भाई, तो प्रभाषक में कौन था, ये कुहासा था, तेला कागज था, घिसा एकदम कांच था, एकदम घिसा कांच था, वही इसको में ये कुचालक वाला पार्ट थोड़ा बहुत नहीं होता, जिसको में कांच है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। वही अब अगले में अर्धचालक है, तो अर्धचालक के रूप में हमारा कौन था, तो ये पारभाषक वाला पदार्थ था। तो कह रहा है अर्धचालक, अर्धचालक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसकी चालकता और अचालकता के बीच में का हो, जिसको यानी हल्का पार करे और हल्का न पार करे। तो अभी यहाँ से पॉइंट मारिए क्या, क्वेश्चन में मारिए क्या, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थ, पदार्थ किसे, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो कह रहा वैसा पदार्थ जिससे, जिसकी चालकता, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता, वैसा पदार्थ, यहाँ से क्या मारिए, कह रहा वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसकी, जिसकी चालकता, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता, चालक और अचालक के बीच, चालक और अचालकता, चालक और अचालक के, और अचालक, अचालक के बीच, अचालक के बीच, अचालक के, अचालक के बीच, अचालक के बीच का हो, अचालक के बीच का, बीच का हो, बीच का हो, उसे, उसे अर्धचालक कहते हैं, उसे अर्धचालक, चालक कहते कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। यहाँ तक हम लोग क्लियर है। कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, आप लोग देखिएगा यहाँ से कह रहा है क्या, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, माने अर्ध माने आधा, यहाँ से नाम में क्या है, अर्धचालक, इसका नाम अर्धचालक है, इसका नाम अर्धचालक। तो कह रहा वैसा पदार्थ जिसकी चालकता, चालक और अचालक के बीच का हो, यानी हल्का पार भी करे, हल्का ना भी पार करे, ये चालकता चालक और अचालक के बीच का हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो अर्धचालक कहते हैं। अभी जैसे में कौन कौन है, तो जैसे में हमारे कौन कौन भरा है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो जैसे में यहाँ से एग्जांपल मारिएगा, जैसे में कौन कौन है, जैसे में, जैसे में तो जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन ये हमारे कौन है, तो ये चालकता और अचालकता, अचालकता है, तो ये अर्धचालक पदार्थ है, ये कौन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन है, वो चालक सॉरी अर्धचालकता पदार्थ है। तो अगला में क्या है, अति चालक, अगला में क्या है, अति चालक, अगला अगला नंबर में क्या है, तो अगला नंबर में है अति चालक, अगला नंबर में अति चालक। तो इसको मिटाते हैं और चलिए यहाँ से अपन क्लियर है, और अगला में है अति चालक, तो अति चालक से मिलते हैं। ये अगला में कौन है, तो अगला में अति चालक है, तो अति चालक करा वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न, क्या है अगला में क्या है, तो अति चालक, क्वेश्चन में मारिए क्या, अति चालक, अति चालक पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं, किसे, किसे कहते हैं, अति चालक पदार्थ किसे कहते हैं, अति चालक पदार्थ किसे कहते हैं, अति चालक किसको किसको कहेंगे, कहेंगे, तो इसको मैं क्या बता रहा है, अति चालक के रूप में हम किसको कहेंगे, तो अति चालक में बोल रहा है क्या, तो कह रहा वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के, वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर
वैसा पदार्थ जिससे वैसा वैसा पदार्थ जिससे जिससे अति निम्न वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध का अति निम्न ताप पर ताप पर बिना किसी बिना किसी प्रतिरोध का बिना किसी प्रतिरोध का प्रवाह करता है उसे उसे अतिचालक कहते हैं। उसे अतिचालक पदार्थ कहते हैं। उसे अतिचालक पदार्थ कहते उसे अतिचालक पदार्थ कहते हैं। यही बोल रहा। तो ये काम कौन बोल रहा है? तो ये काम कौन बोल रहा है? तो हमारे ये साहब बोल रहे हैं अतिचालक। अतिचालक में कौन है? तो कह रहा है वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध मैंने कि कोई दबाव के निर्भर कोई प्रेशर के दम कोई तो उसको प्रेशर नहीं दे रहा, उसे क्या कहते हैं? तो उसको अतिचालक कहते हैं। ऐसे में मान लीजिए और उसे मान लीजिए कौन, तो आप लोग देखिएगा वैसा आदमी जिसको तो कोई दबाव नहीं बोला, उसको मैं माँ घर में बोली, माँ हो गया, माँ मेरे भाई, माँ घर में बोली क्या? माँ घर में बोली क्या कि बेटा ऊपर छत पर से चावल ले आओ, तो चावल ले आओ, तो वो बोली एकदम सारा ही एकदम तुरंत एकदम बेटा चल गया, वो चल गया तुरंत लाने। तो वो कौन काम कर रहा है? तो वो अति चालक कर रहा, हल्का बोलने ही दिया, आराम तुरंत लेके चला आया। अब ऐसा वो बोल दिया कि बेटा जाके चावल लेके आओ, तो छत से चावल, और वो चावल लेके नहीं आया, सुन कर दिया, सुन इग्नोर कर दिया, उसी को बोलता है इग्नोर। इग्नोर का मतलब आप लोग को समझाते हुआ, देख के अनदेखा करना उसको बोलते हैं इग्नोर। इग्नोर किसको बोलते हैं? इग्नोर मतलब होता समझिएगा आप लोग। इग्नोर मतलब क्या? इग्नोर मैंने मेरे भाई उसको समझिएगा कि देख के अनदेखा, मैंने कि हम किसी वस्तु यहाँ पे है, इसको हम देख लिए, वो अब बाद में हमको यहाँ पे मिला, यहाँ पे वस्तु था रखल, या कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा था और ये बाद में हमको यहाँ पे मिला, और ये बोला क्या कि महाराज आप हमको यहाँ पे नहीं देखे थे इस जगह पे, तो हम बोले कि नहीं देखे, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको इग्नोर करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। वो भी देखा, अभी देखे, ऐसे देख कर देखा कर दिए, तो भी समझा क्या? तो इग्नोर, एकदम ये भी होता है इग्नोर। तो वही काम इग्नोर कर दिया, तो उसको तो वो अतिचालक नहीं होगा, मगर जो इशारा किए और वो काम कर दिए, इशारा जो काम किए, मामी बोली तो ऊपर छत पर से पड़े देखा, वो बिना प्रतिरोध के दबाव के ना बोली, और तुरंत आप लोग चावल लेके माँ के पास दे दिए, उनका सहायता करती। तो इसको क्या बोलते हैं? तो यही काम हो गया अतिचालक। यही काम हो गया अतिचालक। यही काम हो गया अतिचालक। यहाँ तक आप लोग हमारे सारे भाई बहन क्लियर है? यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन क्लियर है? तो आप लोग प्लीज हम थोड़ा सा बने रहिए यहाँ पे। इंक थोड़ा सा ये ब्लैक वाले पेन को थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा इनका कम हो गया है ताकत, तो ये ब्लैक वाले पेन का। यहाँ तक आप लोग हमारे सारे भाई बहन क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को कोई किंतु परंतु नहीं है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 30 सेकंड का। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? अब आप लोगों ने अगला टॉपिक क्या है? तो मीटर के मेरे भाई, आप लोग गांव में क्या बोलते हैं? गांव बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? हम लोग को मीटर बोल देते हैं। बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? तो बोलचाल की भाषा में मीटर बोलते हैं, मगर असली रूप उसका क्या है? तो असली रूप क्या है? तो असली रूप मेरे भाई किसी को नहीं पता रहता, असली का उपयोग नहीं करते। यहाँ तक आप लोग कितने? तो अब आप लोग को मीटर के बारे में पढ़ाते हैं। तो मीटर में विद्युत धारा कैसे चेक किया जाता है, वो इसके बारे में कैसे चेक होता है, उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। तो अब मेरे भाई इसको ये अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? तो अगला हमारा हो गया क्या? अगला हमारा होगा क्या? मीटर के बारे में। मीटर के बारे में। तो मीटर आप लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? मीटर। मी मीटर बोलचाल की भाषा में मीटर बोलते हैं, मगर इसका असली नाम क्या है? असली नाम क्या है? तो इसका नाम है ए मीटर। इसका असली नाम ए मीटर। इसका असली नाम क्या है? तो असली नाम इसका ए मीटर है। और दूसरा क्या नाम है? इसका दो भी नाम है। दूसरा आ मीटर है। आ मीटर।
दूसरा नाम अमीटर है, मगर असली नाम इसका एमीटर या अमीटर। आप लोग ऐसे यूज करते हैं कि मम्मी अमीटर, अमीटर वाला आ गया चेक करने वाला, अमीटर चेक करने वाला आ गया, ऐसे यूज करते हैं नहीं। मीटर चेक करने वाला आ गया मम्मी, मीटर चेक यानी कौन चेक करने वाला आ गया, तो मीटर। तो इसका उपयोग आप इसको जान लीजिए, इसका असली नाम क्या है, तो एमीटर या अमीटर। एमीटर या कौन तो अब बोलचाल की भाषा में कौन तो ए और आ करता है, कौन तो ए और आ का उपयोग करता है, नहीं डायरेक्ट बोल देते हैं क्या, तो क्या बोल देते हैं, तो मीटर बोल देते हैं डायरेक्ट। हमें मीटर चेक करने वाला आ गया, कौन आ गया चेक करने वाला, तो मीटर। अब मीटर में भाई अभी तो मोदी जी उसको पे आवाज उठाए, उसको पे कितना हमारे नीतीश चाचा है वो कितना दे रहे हैं, तो 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 125 यानी 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 125 यूनिट। इसको मैं थोड़ा सा, मेरे भाई इसको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गया, इस पेन को नहीं उग रहा है अच्छे से, इसको मैं 125 यूनिट हमारे क्या है कौन दे रहे हैं, तो नीतीश चाचा है वो हमारा क्या 125 यूनिट यानी 125 यूनिट ये हमारे फ्री दे रहा है। तो आप देखिएगा इसको मैं, ये ये 125 यूनिट हो गया। तो इसको चेक करने के लिए आप लोग कौन कौन चेक करेगा, आप लोग से एगो सवाल सवाल रहेगा मेरे भाई, क्या सवाल रहेगा, मेरी बहन भी क्लास देखे तो आप लोग से सवाल रहेगा, क्या रहेगा क्लास सवाल, तो आप लोग बताइएगा प्लीज। आप लोग मीटर 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 में कैसे मीटर चेक किए हैं, हाँ या ना, हाँ यस और नो करके आप लोग जरूर जरूर बोलिएगा, यस और नो। आप लोग कौन कौन मीटर चेक किए हैं वो यस और नो जरूर बोलिएगा, आप लोग का कमेंट यही यस और नो मीटर आप लोग चेक किए हैं, तो हाँ सर एकदम सही। और अब सही करना है और उसको में लिखना डैश देखिए, जैसे कि हम बात चेक किए, हम चेक किए तो उसको में से यस लिख दिया, यस का कैसे उसको में देखिए, देखिए तो चेक उसको में चेक कैसे होता है, यूनिट के रूप में दिखाता है, यूनिट में 125 यूनिट हमको उठा, यानी मोदी जी यानी सॉरी नीतीश चाचा बोल दिए हैं 125 यूनिट फ्री रहेगा, तो 125 यूनिट से ज्यादा का हो गया तो उसको में यूनिट में दिखाता है, मीटर में यूनिट में दिखाता है, यही बोलना है आप लोगों को, क्या यस और नो, जैसे बात मतलब यस यूनिट में दिखाता है मीटर में, तो उसको मैं किस कारण से दिखाता है, उसको किसी किसी से चेक करते हैं तो वह ये कारण देखिए, बात मतलब कारण लिखिएगा, और बात मतलब आप लोग को नो यानी नहीं यूनिट के रूप में नहीं दिखाता, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण में भाई के डब्ल्यू एच यानी किलोवाट प्रति आवर घंटा के रूप में दिखाता है यूनिट में, यानी कितना किलोवाट घंटा के स्पीड से आप लोग ये यूनिट को उपयोग किए, यही यही दिखाता है KWH के रूप में दिखाता है यूनिट, ऐसा नहीं दिखाएगा कि 125 90 यूनिट आप उठाए हैं, 100 यूनिट उठाए हैं, 110 यूनिट उठाए, ऐसा नहीं दिखाता कभी मीटर में। आप लोग चेक किए होंगे, जो जो चेक किए होंगे उनको तो कोई गिनती परंतु नहीं होगा, अगर जो नहीं चेक किए होंगे वो आज से देखेगा, तो आप लोग देखेगा मीटर वाला भी, तो उसको आएगा चेक करने, तो उसको से बोलिएगा कि महाराज अब देखिए तो ये यूनिट में दिखाता है, हमारे सर पढ़ाए थे, हमारे भैया पढ़ाए थे क्या, मोहन अलवेला, हमारा नाम मोहन अलवेला में हो गया मेरे भाई, मोहन अलवेला। अलवेला का मतलब कोई जाति बात नहीं होता, ये नाम आप लोग का टाइटल में अलवेला का मतलब अच्छा होता है, एक्सीलेंट का मतलब अच्छा उत्कृष्ट होता है। आप लोग को बताते हैं ये कॉलिंग सेंटर वाले हमारे नंबर है, इसको आप लोगों को किसी भी प्रकार का किंतु परंतु होगा, 12 बजे रात के इसको पर आप लोगों को किंतु परंतु होगा, तो ये हमारे नंबर पे आप लोग कॉल करके इसको पे हम बेहिचक कॉल पूछ सकते हैं, इसको हम आप लोग 24 आवर ये दम आप लोग के लिए सेवा देने के लिए तैयार है, 24 आवर सेवा देने के लिए तैयार है, खाली आप लोग सेवा दीजिए तो आप लोग एकदम सेवा देने के लिए तैयार। जैसे क्या कहते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आप लोग हमें टाइम दीजिए, हम आप लोग के लिए क्लास बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बेहतर हम करके दिखाएंगे, तो वही आप लोग एकदम सेवा दीजिए तो आप लोग के लिए जरूर सेवा करेंगे, तो इसलिए हम इसको 24 आवर हम पढ़ाने के लिए एकदम तैयारी है, एकदम 24 आवर इसको एकदम सेवा जारी है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, ये हमारे कॉलिंग सेंटर का नंबर है 8544633198, यहाँ तक सारे भाई बहन क्लियर है। तो भाई वो यूनिट चेक करने वाला आएंगे महा, तो उनको पूछेगा कि महाराज यूनिट दिखा दे 125, आप मीटर चेक कर रहे हैं तो 125 यूनिट दिखा रहा है, तो ऐसा दिखा रहा है कि 110 यूनिट आपका उठा, 110 यूनिट उठा, ऐसा नहीं दिखाएगा, उसको हम बोलेगा कि 110 KWH उठा है, उसको में 110 KWH उठा है, यही बता रहा है। तो आप बता रहे हैं कि आप बताइएगा मीटर का परिभाषा थोड़ा सा दे देते हैं आप लोग को, मीटर का परिभाषा दे देते हैं आप लोग को, क्या मीटर का उसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा एमीटर का परिभाषा दे देते हैं, विद्युत धारा मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा किसको से मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से, तो एमीटर क्या कर रहा है, एमीटर एमीटर ए ए मी एमीटर एमीटर या क्या हो गया, या अमीटर अमीटर एमीटर या अमीटर मैंने विद्युत धारा ये मुख्य नापने का कार्य कर रहा है कि आप लोग कितना यूज किए,
कितना यूज किए, ये अमीटर का, मीटर या अमीटर चेक करने नापने का काम करता है। जैसे कि हम लोग एकदम बॉडी बिल्डर नापने का कौन करता है, तो हमारा ये बटखारा यानी तराजू रहता है, वो तौलने का बॉडी बिल्डर को तुम कितना का ताकत है, तुम कितना ताकत है, कितना तुम्हारा वजन है, वो तौलने का काम कर, नापने का कौन काम करता है, तो वो जो निर्वाह वो तराजू करता है, वो बटखारा जिसको फिर आप लोग वजन करते हैं, कंप्यूटर वाला तराजू चल गया, उसको पे वो नापने का काम करता है। वही वही ये यूनिट अमीटर यानी करेंट यानी लाइन को मापने का कितना यूज आप किए घर में, उसी के बारे में ये अमीटर चेक करता है। ये हमारे महाराज अमीटर चेक करता है। अब इसको यहाँ से देखिए पोल, ये एक पोल यहाँ से हो गया और ये दो पोल, और ये पोल में देखिएगा मेरे पास ऐसे तीन गो खंभा रहेगा और इसको में भी ऐसे तीन गो रहेगा। और इसको नंगा तार वाला हम बना रहे हैं, वैसा नहीं कवर वाला तार हम यूज नहीं करेगा, आप लोग को पहला क्लास में बता रहे थे इंट्रोडक्शन क्लास में, ये नंगा तार यानी भारत के बिहार तो बिहार के है तो बिहार के बन करिए, बिहार में लगभग ऐसे 5% 10% गाँव है जहाँ पे ये नंगा तार यूज होता है। तो ये नंगा तार, ये वाला इसको में गया और ये वाला इसको में गया, तो ये हमारा तार बन गया, ये हमारा तार बन गया, ये नंगा तार है। और कवर तार रहता है तो एकदम डायरेक्ट ई पोल से ई पोल में जाता है, ई पोल से ई पोल में जाता है डायरेक्ट एक के बार में, मगर ये नंगा तार का छोर बनाए। अब यही नंगा तार से यहाँ से एकदम आया मीटर में, मीटर में हमारा समझिए इसको, यहाँ पे मीटर लगा है, तो मीटर में आया और यहाँ से चेक हमारे घर मीटर से हमारे घर में गया, तो घर में चेक करते कौन आ रहा है, तो ये मीटर आ रहा है, जिसको क्या कर चेक कर रहा है, तो लाइन चेक कर रहा है, तो इसी को विद्युत धारा मापने की यानी विद्युत धारा कर रहा है, यानी विद्युत धारा करंट कितना स्पीड में आ रहा है, कितना यूज किए वही माप रहा है। तो ये कितना कितना उपयोग करता है, ये अमीटर मापने का कार्य करता है। तो इसका क्या है परिभाषा, तो ये क्या है, तो विद्युत धारा मापने की घटना को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा मापने की घटना को एमीटर बोलते हैं, विद्युत धारा मापने की घटना को एमीटर बोलते हैं। तो और दूसरा क्या है, यंत्र को मीटर बोलते हैं, विद्युत धारा या यंत्र को मीटर बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, वही आप लोग को। और ये पोल पर से इधर साइड से दम लाइन ले लिया, साइड से दम यहाँ से पोल था और यहाँ साइड से लाइन ले लिया, तो ये विद्युत चोरी करने वाला घटना हो गया, ये विद्युत चोरी करने वाला घटना हो गया। अब एमीटर या अमीटर, एमीटर या अमीटर, अमीटर एमीटर या अमीटर, तो इसको परिभाषा क्या बोल रहा, परिभाषा क्या बोल रहा, तो कहा विद्युत धारा मापने की युक्ति, विद्युत धारा विद्युत विद्युत धारा मापने की युक्ति, विद्युत धारा मापने की युक्ति, विद्युत धारा मापने की युक्ति, विद्युत धारा मापने की युक्ति या यंत्र को, युक्ति या यंत्र को एमीटर एमीटर या अमीटर कहते हैं, एमीटर या अमीटर कहते हैं, एमीटर या अमीटर कहते हैं, एमीटर या अमीटर कहते हैं। तो विद्युत धारा मापने की युक्ति को एमीटर या जिसको से विद्युत धारा हम नापते हैं वो क्या हमारा हो गया, तो वो एमीटर हो गया, से अमीटर कहते हैं या मीटर कहते हैं, आप लोग बोलचाल की भाषा में मीटर कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब क्या आप लोग को बोल रहा है, तो आप लोग को बोल रहा है कि ये मीटर कहते हैं। अब बोल रहा क्या, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर बोल रहा है क्या, वोल्ट मीटर क्या, दो विभाग के बीच का अंतर मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर यानी मेरे भाई उसको में अब मीटर आ गया, मीटर से आप जैसे मोटर वोटर चालू करते हैं उसको में वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, यानी उसको क्या बोलता है, उसको क्या बोलता है, ध्यान नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलता है, उसको क्या बोलता है मेरे भाई, जिसको से वोल्ट मोटर वगैरह चालू होता है, तो उसको ध्यान थोड़ा सा नहीं आ रहा है, मगर एकदम मेरे भाई बोल रहा है ना कि पेट में आवाज है, या एकदम पेट में एकदम पावल है, मगर मुंह में एकदम आ नहीं रहा है, देखिए एकदम बोल दे, तो इसको क्या बोलते हैं, जिसको से हम मोटर वगैरह चालू करते हैं, तो समझिएगा उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर, वोल्ट 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 मीटर, वोल्ट मीटर यहाँ से पॉइंट मारिएगा या क्वेश्चन नंबर मारिएगा, ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो वोल्ट मीटर को बोलिएगा, वोल्ट मीटर को बोलिएगा। तो कह रहा है कि क्या, दो विभव के बीच का अंतर मापने की युक्ति, दो विभव दो विभव दो विभव के बीच का दो विभव के बीच का धारा मापने की युक्ति, दो विभव के बीच का अंतर 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 मापने की युक्ति, अंतर मापने की युक्ति
दो दो विभव के बीच का अंतर मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। और युक्ति को युक्ति या यंत्र, इसको मैं भी यंत्र कर लीजिए, या यंत्र, कि ये भी तो मीटर से लगभग मिला जुला सा कार्य, मगर सबसे पहले तो बना एमीटर, मीटर बना और उसके बाद वोल्ट मीटर बना। युक्ति युक्ति या यंत्र को युक्ति या यंत्र को वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर कहते हैं। युक्ति या यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। यही हमारे हो गए साहब, ये हमारे हैं, ये वोल्ट मीटर के युक्ति को कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यहाँ तक वोल्ट मीटर तक क्लियर करा क्या? दो विभव के बीच के अंदर मापने की युक्ति, मेरे दो तार के बीच के इसको मापने की युक्ति। मीटर में एक तार मापेगा, यानी आप एकदम लाइन आएगा, विद्युत धारा आएगा, उसको मापने का कार्य करेगा। और ये मेरे भाई जिसको मोटर चालू होता है, उसको ध्यान मेरे भाई अभी तक ध्यान में नहीं आया, तो वो कौन है? उसका नाम मेरे भाई पेट में है, मगर वो मुंह में नहीं, कि आप लोग को बोल दे, मुंह में नहीं है कि आप लोग को बोलने समझ, मगर समझिएगा दो विभव के बीच का अंतर मापने की युक्ति को क्या बोलते हैं? अंतर मापने की युक्ति को क्या बोलेंगे? तो ये वोल्ट मीटर बोलेंगे। अंतर मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर बोलते हैं। यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन क्लियर है। अब जब यहाँ तक वोल्ट मीटर माप दे, तो अब मेरे भाई होता है क्या? श्रेणी क्रम होता है, वो समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम एगो समांतर क्रम, एक श्रेणी एगो समांतर, एगो श्रेणी एगो समांतर। हम लोग घर में दो तार का यूज करते हैं। वो तार कौन है? वो गरम एगो ठंडा, एगो माइनस एगो प्लस, गरम एगो ठंडा, गरम एगो ठंडा, गरम एगो ठंडा, गरम एगो ठंडा। एगो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, श्रेणी या समांतर, श्रेणी या समांतर। तो ये दो 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 तार का मेरे भाई उपयोग करते हैं। तो उसको समझिए, श्रेणी या समांतर के बारे में आप लोग समझिए। श्रेणी या समांतर के बारे में आप समझिए, आप लोग श्रेणी या समांतर के बारे में समझिए। तो क्या करा? तो श्रेणी, श्रेणी लिखे, श्रेणी और समांतर, श्रेणी और श्रेणी 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 क्रम, श्रेणी क्रम, इधर श्रेणी मारिए, इधर से मारिए क्या? श्रेणी क्रम एंड समांतर, श्रेणी एंड समांतर क्रम, श्रेणी एंड समांतर क्रम। अब देखिए श्रेणी से क्या है? तो श्रेणी क्या कह रहा है? तो कह रहा है क्या? जब विद्युत धारा दो या अधिक से घटना के इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि दो या क्या दो या कह रहा है क्या? जब विद्युत धारा, जब विद्युत के दो या अधिक घटना, जब विद्युत के, ये श्रेणी का है, जब विद्युत के जब विद्युत के दो या अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि जब विद्युत के दो या अधिक घटक, दो या अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि जोड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित होता है। जा रहे हैं कि सब में, चाहते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित, एक ही धारा प्रवाहित हो, एक ही धारा प्रवाहित होता है, तो उसे श्रेणी क्रम बोलते हैं, उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। इसको में धारा, विद्युत धारा दो या दो से अधिक इस प्रकार को जोड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित, सब में एक ही धारा, एक ही तार में, यानी एक ही गति में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। ये श्रेणी क्रम होते हैं। आप बोलिए क्या? तो आप बताइए समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या अंतर है? तो समांतर क्रम में क्या करा? तो कहा जिस परिपथ में सभी घटक, जिस परिपथ में
में सभी घटक समांतर क्रम में जुड़े हों, सभी घटक समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो उसे 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 समांतर क्रम में जुड़े हो उसे समांतर समांतर क्रम कहते हैं, उसे समांतर परिपथ कहते हैं, उसे समांतर क्रम कहते हैं। अब करेक्ट, अब इसको बोलेगा ये श्रेणी क्रम, मैंने अब बोलेगा कि महाराज ये हम ये दो तार हो गया, ये दो तार हो गया भैया, सवाल यहाँ से पूछ सकता है भाई, यहाँ से दो तार, श्रेणी और समांतर, ये दो तार हो गया, दो तार हो कौन, श्रेणी और समांतर, दो तार हो गया। अब बोलिए महाराज ये दोनों में से हम किसका उपयोग करते हैं घर में हम किसका, फर्स्ट का उपयोग करते हैं कि सेकंड का उपयोग करते हैं, घर में हम किसका उपयोग करते हैं, तो घर में मेरे भाई घरों में उपयोग किया जाता है वो समांतर क्रम में। यहाँ से आप लोग पॉइंट मार के लिखिएगा, अगला पेन से यहाँ से लिख लेते हैं, अगला पेन से यहाँ से नोट पॉइंट मार के लिखिएगा क्या, पॉइंट मार के लिखिएगा क्या, घरों में समांतर परिपथ का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो कौन कौन पंखा बिजली बल्ब ये सब हमारे समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक आप लोग सारे मेरे भाई बहन क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, करते हैं। तो अब मेरे भाई आप लोग को लिए यहाँ तक आप लोग की क्लास रह देते हैं, यहाँ तक आप लोग क्लास रहेगा, आज का क्लास मेरे भाई आप लोग के लिए इतना ही क्लास रहेगा। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके मेरे भाई सवाल जैसा पूछे, आज का क्लास पढ़ाने का तरीका मेरे भाई कैसा आप लोग को लगा, तो आप लोग हमारे कमेंट में जरूर शेयर करिए। जैसे कल का क्लास आप लोग को अच्छा लगा, वैसे मेरे भाई इस क्लास को मेरे भाई आप लोग बेहतर करने का प्रयास करेगा। आप लोग सभी भाई बहन के पास क्लास को जरूर शेयर करिएगा, और अपने सभी नए दोस्तों को बताइए कि इधर उधर जो भटक रहे हैं, अभी तक मार्च खत्म हो गया, अप्रैल आ गया और अभी तक भी इधर उधर भटक रहे, तो उनको जरूर क्लास के बारे में बताइए कि नेटवर्क में चलो यार बहुत अच्छा। और ये बताते हैं अभी तो टाइम टेबल आप लोग सॉरी मिस्टेक हो गया, मगर मिस्टेक में भाई छोटा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ से आप लोग को ये हम रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, रिकॉर्डेड अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो इसका रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, तो इसका रिकॉर्डेड अपलोड होने के कारण सुबह का डेली सुबह का 7 बजे आप लोग के लिए डेली ये क्लास 7:00 में अपडेट मेरे भाई अपलोड हो जाता है क्लास। तो आप लोग प्लीज हमारे साथ 7:00 में डेली सुबह का रिकॉर्डेड क्लास हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं, एक्सीलेंट वन में। यहाँ पे आप लोग कोई बिंदु पर जुड़े हैं, सभी भाई बहन के पास क्लास शेयर करेगा और क्लास को जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए मेरे भाई, हमारे भाई का नाम रोशन करिए। थैंक यू मेरे भाई।